नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी मुंबई सेंट्रल के एक मिलिट्री कंटोनमेंट से, जहां पर एक गरीब परिवार रहता था और उनके घर में एक महानायक ने जन्म लिया था, जिसने समाज की कुरीतियों, छुआछूत और कास्ट सिस्टम से परे मानवता का एक नया लेसन दिया, जिसने भारत की सोशल हिस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया और यहाँ के न्याय व्यवस्था के ढांचे को इस प्रकार तैयार किया जहाँ पर हर वर्ग के लोगों का समान अधिकार हो। ये एक ऐसा नाम है जो सामाजिक न्याय और समानता के अधिकारों का हक दिलाने के लिए लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दलितों और पिछड़ों के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू नगर के एक दलित परिवार में हुआ था। उनके माता पिता रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल, जो कि आर्मी में एक सूबेदार थे। दलित परिवार में जन्म होने की वजह से इनको लोग अछूत मानते थे और सामाजिक भेदभाव के कारण इनको क्लासरूम के अंदर अदर वर्ग के बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। इन्होंने अपने अध्ययन ज्यादातर बोरी बिछाकर क्लासरूम के बाहर कंप्लीट किया। टीचर्स के द्वारा कोई अटेंशन नहीं मिलता था, यहाँ तक कि इनको अगर प्यास भी लगती थी तो किसी ऊंचे वर्ग का बच्चा या फिर स्कूल का प्यून इनको ऊंचाई से जल को पिलाता था। ये काम अक्सर स्कूल का प्यून करता था। जिस दिन प्यून नहीं होता था उस दिन इनको पानी पीने को नसीब नहीं होता था। इन्होंने अपने आर्टिकल में बाद में पब्लिश भी किया था, नो प्यून नो वाटर। अपने जातिगत प्रॉब्लम की वजह से इनको काफी पार्शियलिटी का सामना करना पड़ा। इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किताबों से बचपन से ही अधिक प्रेम था और यही कारण था कि इनके एकेडमिक एक्सीलेंस ने बहुत जल्दी टीचरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और इन्होंने सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपना दाखिला करवा लिया। इन्होंने अपने मैट्रिक्स की परीक्षा को एल्फिनस्टोन मुंबई के हाई स्कूल से पास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलित कम्युनिटी से मैट्रिक्स की परीक्षा को पास किया था। ये केवल उनकी ही अचीवमेंट नहीं थी बल्कि पूरे दलित कम्युनिटी के आशाओं का एक केंद्र बन चुका था, जो कि इनके हायर स्टडीज की तरफ इनका ध्यान आकर्षित कर ले गया। बड़ौदा स्टेट के महाराजा के सपोर्ट से इन्होंने एल्फिनस्टोन कॉलेज में अपनी पढ़ाई को जारी रखा और बाद में बड़ौदा स्टेट की स्कॉलरशिप की मदद से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री को इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से डॉक्टरेट की डिग्री को कंप्लीट किया। अमेरिका से यहाँ क्यों आए? क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आगे की पढ़ाई मैं यहीं करना चाहता हूँ। लंदन में क्या करना चाहते हो? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना। ओह। ग्रेज इन में रहकर अपनी थीसिस पूरी करना, आर्काइव से मदद लेना। हाँ, और बैरिस्टर भी बनना चाहता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने करियर के स्टार्टिंग में ही एक प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट और लॉयर थे। बाद में इन्होंने दलितों और पिछड़ों की आवाज को उठाने के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। एक लॉयर रहते हुए इन्होंने लोअर कम्युनिटीज के अधिकारों के लिए फाइट की। जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। और इनकी लीगल एक्सपर्टीज ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट्स, सोशल जस्टिस और इनइक्वालिटी को खत्म करने का काम किया और उसको कानून में जगह दिया। इकोनॉमिक्स के फील्ड में इन्होंने लोअर कास्ट और ट्राइब्स के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के महत्व पर काफी बल दिया। एक नेता के रूप में इन्होंने दलितों और मजदूरों के प्रतिनिधित्व के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में सामाजिक भेदभाव के खिलाफ स्ट्रगल किया। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने और उसको आकार देने में अपनी अहम रोल अदा किया है। संविधान सभा के चेयरमैन के तौर पे उन्होंने इंडिपेंडेंट भारत के बेसिक डॉक्यूमेंट को तैयार करने में काफी मदद किया। लॉ ऑफ सोशल जस्टिस और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल में विशेषज्ञता से यह साबित हो गया कि भारतीय संविधान इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी के मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने जातीय पंथ और हर वर्ग के स्त्री पुरुष उनके अधिकारों की रक्षा के प्रावधान को हमेशा से समर्थन किया है। कुल मिलाकर अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपने कठिन परिस्थितियों में भी
शिक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर आप खुद से भी सोच कर देखेंगे, अगर आज के दिन क्लासरूम के बाहर किसी बच्चे को अकेले बैठा दिया जाए तो स्कूल में जाना तो दूर की बात है, उधर देखना भी पसंद नहीं करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज के लोगों को बस यही संदेश दिया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को शिक्षा से कभी अलग ना होने दो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना ही दहाड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।